नवरात्रि के दिनों में माता आपको भी ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम दे, इसी आशा के साथ ये वीडियो लेकर हम यहाँ पर आए हैं। नवरात्रों में माता के अलग अलग रूपों की हम बात कर रहे हैं और आज जिस रूप की हम बात करेंगे ये है देवी स्कंद माता। देवी स्कंद माता को नवरात्रि के 5वें दिन पूजा जाता है। इनके नाम में ही इनका विवरण यानी कि डेफिनेशन जो है वो छुपा हुआ है, स्कंद की माता। अब कौन है ये स्कंद, क्यों है ये इनकी माता और क्यों पूजा जाता है इन्हें, ये जानने के लिए तो आपको हमारी पूरी वीडियो जो है उसको देखना होगा। मगर इससे बिल्कुल पहले जल्दी से धर्मा लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं स्कंद माता के रूप की। देवी स्कंद माता के 4 हाथ हैं और इनमें से एक हाथ में वो अपने पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय को पकड़े हुए रहती हैं। इनके दूसरे और तीसरे हाथ में रहता है कमल। इनकी कथा कुछ ऐसी है कि एक समय देवी पार्वती के पास नारद आए। पार्वती नारद को देखकर उनकी आव भगत करने लगी। देवी के इस लुभावने व्यवहार को देखकर नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कथा में उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में उनका नाम सती था और वो भगवान शिव की पत्नी थी, मगर दक्ष प्रजापति के द्वारा उनके पति का घोर अपमान वो सहन न कर पाई और खुद को यज्ञ के अग्निकुंड में झोंक दिया। ऐसे में शिव अब सारी सांसारिक चीजों से दूर होकर खुद को कष्ट दे रहे हैं और अकेले रह रहे हैं हिमालय पर। मगर यही नहीं, देवताओं के लोक में तो घोर अनर्थ चल रहा है। ताड़कासुर नाम का एक राक्षस सभी को कष्ट पहुंचा रहा है और उसे ये वरदान प्राप्त है कि वो केवल शिव के पुत्र के हाथों ही मारा जाएगा। देवी पार्वती ने ये सब सुना तो उन्होंने घोर तप करना शुरू किया, जिससे खुश होकर आखिरकार शिव ने उनसे विवाह किया और उनकी एक संतान हुई। मगर इस संतान में था तो शिव का ही तेज। ऐसे में इस तेज से भरे बालक के पुंज को देवी पार्वती संभाल नहीं पाई। ऐसे में उन्होंने इस पुंज को अग्निदेव को दिया, जिन्होंने देवी गंगा को इसे सौंप दिया। देवी गंगा इस पुंज को श्रावण के वनों में बहाकर ले गई। वहां पहुंचकर जब ये पुंज थोड़ा समझ में आया तब देवी पार्वती ने एक ताल का रूप लिया और उसमें इस पुंज को रखा जब तक ये पूरी तरह से अपने बाल्य रूप में आया। इससे जो बालक जन्मा उसके 6 मुख थे और उसे 6 कृतिकाओं ने पाला। इस बालक ने बड़े होकर ताड़कासुर का नाश किया और संसार को उसे मुक्ति दिलाई और इसलिए इन्हें कार्तिकेय कहते हैं। क्योंकि ये बालक तेज पुंज से पैदा हुआ था, इसका नाम स्कंद रखा गया और स्कंद की माता पार्वती का नाम स्कंद माता पड़ा। अगर कोई स्कंद माता की पूजा करता है तो वो स्कंद यानी कि कार्तिकेय की भी पूजा कर लेता है। इनकी पूजा से भक्त को शांति और प्रेम मिलता है और माता उनकी अपने पुत्र स्कंद की तरह ही रक्षा करती हैं। तो ये थी स्कंद माता की कथा। देवी दुर्गा के और रूपों के बारे में जानने के लिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।